गलती से भी ना करें ये काम, घर की सुख समृद्धि चली जाएगी। आप सबको मेरा ढेर सारा जय सिया राम। संगम की धरती प्रयागराज से मैं आपका अपना राहुल श्रीवास्तव। जीवन में कभी कभी कुछ छोटी मोटी गलतियां जाने अनजाने में हम करते हैं, जिससे सकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर जाती है और नकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास आ जाती है। इन बातों को ध्यान रखें तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी ही आएगी। क्या है वो बातें, क्या वो छोटी छोटी गलतियां? कभी भी टूटी हुए कंघी से बाल नहीं झाड़ना चाहिए। बाल टूटी हुई कंघी झाड़ने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो अगर आपके घर में टूटी हुई कंघी है तो आज ही फेंक दीजिएगा। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो उल्टे कपड़े को तह करके रखते हैं, ये भी ठीक व्यवहार नहीं है। हमेशा कपड़े को सीधा करके ही तह करें और फिर रखें। और जब कपड़ों की बात चली है तो ध्यान रखिए, कपड़े को धो करके रात में छत पे या खुले स्थान पर नहीं सुखाना चाहिए। जबरदस्त तरीके से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। तो कपड़े को घर के अंदर सुखाएं अगर रात है तो, और बेहतर तो यही होगा कि दिन में ही धुलें और दिन में ही सुखा लें। और एक और महत्वपूर्ण बात, घर में कपड़े यहां वहां ना बिखेर के रखिए, बुध ग्रह खराब होगा। और जब बुध ग्रह खराब होगा तो बुद्धि, विद्या, वाणी, वाणिज्य, विवेक सभी पे नुकसान होगा। जो जातक व्यापार करते हैं, कम्युनिकेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कुछ और महत्वपूर्ण बात जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण भी है और रोचक भी है, परंतु उसके पूर्व आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन अवश्य दबाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय सिया राम अवश्य लिखिए। झाड़ू, जी हाँ, झाड़ू जो हमारे घर को साफ करती है, जो हमारे घर को साफ सुथरा रखे, तो उसको हम अपने पैर के नीचे कैसे लगा सकते हैं? तो झाड़ू और पोछा को कभी भी पैर से नहीं लगाइए, धन की हानि होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण चीज, झाड़ू और पोछा को साफ करके सुखा करके छुपा के रखना चाहिए। मित्रों, दिशा का अपना महत्व होता है। हर दिशा अपनी कुछ ऊर्जा रखती है, वो चाहे सकारात्मक ऊर्जा हो या नकारात्मक हो, ये वैज्ञानिक है। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप नहाइए तो नहाते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, क्योंकि पूर्व दिशा में सूर्य नारायण निकलते हैं। अब इसमें कुछ विशेष हमें करना नहीं होता तो कर लें। जब हमारा शास्त्र कह रहा है, साधु संत कह रहे हैं, विद्वान कह रहे हैं, तो हम आप उसको कर लें। सोते समय सिर दक्षिण की ओर होना चाहिए, सिर दक्षिण यानी साउथ की ओर होना चाहिए। पूर्व की ओर भी अच्छा माना जाता है। पूर्व की ओर दिशा सर की हो तो बुद्धि, विद्या, एकाग्रता बढ़ती है। जो जातक अस्वस्थ रहते हैं वो स्वस्थ हों, उसके लिए वो पूर्व की ओर सिर करके सोएं। दक्षिण की ओर सिर करके धन, स्वास्थ्य सब कुछ प्राप्त होता है। एक बार फिर से रिपीट, दक्षिण दिशा की ओर सिर करना सबसे शुभ माना जाता है। और एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चीज, भोजन करते समय हमारा मन अच्छा होना चाहिए, हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, इसलिए दिशा भी अच्छी होनी चाहिए। तो भोजन करते समय दक्षिण की ओर मुख करके कभी भी भोजन ना करें। भोजन नकारात्मक परिणाम देगा, अस्वस्थ बना देगा। और भोजन बनाते समय भी आपका मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो भोजन रोग पैदा करेगा। अपने अपने तर्क हो सकते हैं, परंतु फिर वही बात, जो शास्त्र कहे, संत कहे, अनुभवी लोग कहें, उनको मान लेना चाहिए। और इसमें कुछ विशेष आपको करना भी नहीं है। अब और एक बेहद छोटी पर महत्वपूर्ण बात, जब भी कोई मेहमान, मित्र, नातेदार, रिश्तेदार आपके घर आए तो उनका स्वागत दहलीज यानी आप अपने गेट के अंदर से कीजिए। और जब वो जा रहे हैं तो उनको विदाई देते समय जो मुख्य दरवाजा है, दहलीज है, उसके बाहर जाकर के उनको विदा करें। यकीन मानिए, मां लक्ष्मी की अनुपम और अद्भुत कृपा होगी और अन्न भंडार हमेशा भरा रहेगा। मित्रों, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें, रात में फ्रिज में गुथा आटा नहीं रखना चाहिए।
किसी भी चूल्हे के पास पानी नहीं रखना चाहिए, घर में अशांति आती है। बंद चूल्हे में कभी भी खाली बर्तन नहीं रखना चाहिए। मित्रों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। निवेदन, इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल कीजिए, समय लीजिए और निर्धारित समय पर विस्तार से चर्चा होगी। पुनः धन्यवाद। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।